आईएमएफ की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय लेवी में इजाफा करके कीमत बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपए 51 पैसे बढ़ाया गया। तेल कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए और डीलर्स का मार्जिन 7 रुपए फी लीटर है। डीजल पर लेवी 50 रुपए आयद, फ्रेट मार्जिन 2 रुपए 31 पैसे, कंपनीज के मार्जिन में 27 पैसे इजाफा किया गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने पर डीजल की कीमत में इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। आवाम के लिए LPG में रिलीफ। फी किलो कीमत में 19 रुपए 45 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। सार्फिन के लिए 11 किलो के सिलेंडर में 229 रुपए कम 2092 रुपए का फरोख्त होगा। फी किलो कीमत 170 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF से मुआहदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF मुआहदे पर मनफी तर्ज अमल पर हमजा शहबाज का बयान। कहते हैं, वजीर आजम और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब के बादल छट रहे हैं। मईशत को लगाई इनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिशें की कि इस मुआहदे को सबोताज किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके। IMF से कर्जा लेना लम्हाए फख्र नहीं, लम्हाए फिक्र है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। शाही खानदान ने सदर के दस्तखत किए बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस खत्म करवा लिए। अगर ये लंदन दुबई से अपने बैंक बैलेंस जायदादें मुल्क में ले आए तो गरीब के कुछ मसले हल हो जाएं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। 13 जमातों का हमने वाला और हम प्याला टोला ज़मीनी हकायक और अपने अंजाम से बेखबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत का फैसला। इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में 4 जुलाई को होगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह SCO शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी। रवा बरस ईरान भी नए रुकन के तौर पर इजलास में शिरकत करेगा। बेलारूस और मंगोलिया को बतौर मुबस्सिर और तुर्कमानिस्तान को बतौर मेहमान मदऊ किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और आसियान के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। जापानी वजीर आजम हम मनसब समेत आला अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। जापानी हुकूमत ने वजीर खारजा को दौरे की दावत दी थी। बिलावल भुट्टो जापान में एशियाती तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब भी करेंगे। वजीर खारजा के जापान को पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की बरामद से मुतल्लिक मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और इदारों, सीनियर नुमाइंदों और एग्जेक्टिव से भी बातचीत होगी। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी। शहरियों की अपने प्यारों के साथ मेल मुलाकातें। कल के मेहमान आज के मेजबान। लजीज पकवान दस्तरखान की जीनत। चटपटे और मरगन पकवानों से खूब खातिर तवाज़ुन। निहारी, बीफ कबाब, मटन बिरयानी, कोरमा, सुलेमानी कड़ाही और रोगन जोश की ज़ियाफ़तें। रायता और सलाद की भी खूब वैरायटी। रात को बारबेक्यू के लिए गोश्त को मसाला भी लगा दिया गया। सीरी पाए बनवाने के लिए भी शहरियों का स्टॉल्स पर रश। गोश्त का कीमा कराने के लिए शहरी पॉइंट्स पर पहुंच गए। बच्चा पार्टी ने ईद के तीसरे रोज भी तफरीह गाहों पर धावा बोल दिया। ईदी से भरी जेबें खाली करके ही जाएंगे। पार्क्स और तफरीही मकामात पर खूब रौनक। मुख्तलिफ इलाकों में झूले नस्ब कर दिए गए। लाहौर में चिड़ियाघर, इस्लामाबाद में लेक व्यू पर रश। पेशावर में शहरी चिड़ियाघर पहुंच गए।
शेर, बर्फानी चीता, मारखोर, बंदर, ज़ेब्रा और 2 कोहान वाले ऊंट देखकर बच्चे खुश। क्वेटा में सकाफती मेले सज गए, लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। कई अफराद ने फैमिलीज के साथ शिमाली इलाका जात और मरी का रुख कर दिया। ईद का तीसरा दिन भी ठंडा था। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। उकाड़ा, कानीवाल, मियां चन्नू, कमालिया, अहमदपुर सियाल और टोबा टेक सिंह में जल थलेक। जाफराबाद में तूफानी बारिश के बायस गली मोहल्ले तालाब में तब्दील, बिजली के पोल गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शहर भर में बिजली की सप्लाई मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सवात, दीर, बालाकोट और करम में बारिश होगी। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में कोहलू, जोब, लोरालई, लसबेला और बारखान में बारिश की पेशगोई। सिंध में थरपारकर, उमरकोट और मिट्टी में बारिश का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्के। अदायगी में मसरूफ। ईद के दिनों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। पेशावर और नवाही इलाकों में बिजली की बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। चारसदा रोड पर आवाम का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पेस्को के खिलाफ नारेबाजी। कराची में भी जीरो लोड शेडिंग के अहकामात नजरअंदाज। सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सुरजानी और शाह लतीफ टाउन में तवील लोड शेडिंग। शहर के बड़े हिस्से में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब। कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, रतोडेरो, मोहेड़ और नवाही इलाकों में भी बिजली की फराहमी बंद। शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाज, ट्रैफिक मअतल। मुजाहिरीन का कहना है कि 12 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। पीने के पानी की भी किल्लत है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का लाड़काना, दादूर, शहदाद कोट और कंबर में बिजली की बंदिश का नोटिस। वजीर तवानाई सिंध को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत। इम्तियाज शेख का विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन से राब्ता। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर जाने की वजह से तरसील निज़ाम में खराबी हो गई है, जिसकी वजह से लाड़काना, दादू और दीगर अजला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। बहाली का काम जारी है। आज शाम तक तमाम अजला में बिजली बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 3 जुलाई को तलब कर लिया। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा। महाजरीन की 2 साल तोसी की मुद्दत गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। वज़ारत दाखिला ने 6 माह की तोसी की तजवीज़ दे दी। HEC तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। कौमी स्पोर्ट्स की 5 साल पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा शामिल। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना देने वालों को कौम का सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के अहले खाना की 9 मई के वाक़ये की मजम्मत। शरपसंदों को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा। सिपाही नश्क मुर्तजा शहीद के वालिद का कहना है बेटे की कुर्बानी पर फख्र है, उसने अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दी। नायब सूबेदार सराजुद्दीन की बेवा ने कहा 9 मई को यादगारों की बेहुरमती पर बहुत तकलीफ हुई। हुकूमत से मुतालिबा करती हूँ सख्त सजा दिलाई जाए। नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा शहीद के वालिद ने कहा यह मेरा फख्र और मान है कि मेरे बेटे ने शहादत का रुतबा पाया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस लीकेज से धमाका। एक शख्स जाम बहक, कमरे की छत और दीवार गिर गई। जाम बहक होने वाला शख्स इमारत में चौकीदार था। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझा दी। पुलिस के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। आग लगने से AC के कंप्रेसर फट गए। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस पर सिक्योरिटी खदशात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भारत भेजने का फैसला। पाकिस्तान का वफ्द वर्ल्ड कप मैचेस के वेन्यूज का जायजा लेगा। कौमी टीम के मैचेस के वेन्यू में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात देखेगा। पाकिस्तान का वफ्द वजारत दाखिला और खारजा की मुशावरत से भेजा जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता और अहमदाबाद का दौरा करेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 130 से जायद रन बना लिए। मजमूई तौर पर 220 से जायद रन की बर्तरी। उस्मान ख्वाजा और स्टीवन स्मिथ क्रीज पर मौजूद। डेविड वार्नर 25 और मार्नस लेबुशेन 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 325 रन बनाकर आउट हुई।
शाहीन शाह अफरीदी की ब्लास्ट टी20 में धमाकेदार बॉलिंग, पहले ही ओवर में 4 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघम शायर की नुमाइंदगी करते हुए शाहीन ने बर्मिंघम बैरियर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया। ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें ली। 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड, एक को LBW किया, एक खिलाड़ी कैच आउट हुआ। 4 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और जंगजू मशीनों से इंसानियत को बचाने का मिशन। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म टर्मिनेटर का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।